बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जिस पाठ की शुरुआत हम लोग किए थे, अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग द्वितीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप तथा तृतीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप इस पर चर्चा करेंगे। पिछले दिन के क्लास में हम लोग प्रथम स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप तक पढ़ाई किए थे, तो आज द्वितीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप से शुरुआत करते हैं। बच्चों, द्वितीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप, जैसा कि हम लोग पिछले दिन के क्लास में इसके बारे में थोड़ी चर्चा किए थे, इस क्रियाकलाप के अंतर्गत मुख्य रूप से छोटे बड़े जितने प्रकार के औद्योगिक कार्य हैं वो आते हैं। इसके साथ साथ व्यापारिक कृषि, अर्थात जो कृषि कार्य आयात निर्यात के लिए किया जाता है, और इसके साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से जो मछली पकड़ा जाता है, अर्थात जो कमर्शियल फिशिंग ग्राउंड्स हैं, वहाँ से जो मछलियाँ पकड़ी जाती है आयात निर्यात के उद्देश्य से, अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण से, ये सारे कार्य जो हैं द्वितीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है, इसमें दिए गए कच्चे मालों का रूपांतरण किया जाता है, उसके आकृति में, उसकी गुणवत्ता में, और उनसे एक नए वस्तु का निर्माण किया जाता है जो और अधिक उपयोगी है, जो और अधिक मूल्यवान है, जिसकी कार्यकारी क्षमता अधिक है। तो इस तरह से कच्चे मालों का जो रूपांतरण होता है, जो प्रसंस्करण होता है, ये जो कार्य हैं, इसे हम लोग द्वितीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो इस तरह से द्वितीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप में इसकी क्या विशेषता है? इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इस आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग द्रव्यों का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं। दूसरी विशेषता, इस आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से
वस्तुओं की गुणवत्ता और उसकी उपयोगी क्षमता पहले से अधिक बढ़ जाती है। तीसरी विशेषता, इस आर्थिक क्रियाकलाप में संसाधन जो हम लोग निर्मित करते हैं, ये संसाधन और अधिक मूल्यवान वस्तु में बदलते हैं और इसके साथ साथ इसकी कार्यकारी तथा उपयोगी अर्थात इसकी उपयोगिता पहले से बढ़ जाती है। अगली विशेषता, इस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप विशेष रूप से नगर या शहर केंद्रित होते हैं, अर्थात ज़्यादातर ये सारे द्वितीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप शहरों में या नगरों में पाए जाते हैं। अगली विशेषता, इस आर्थिक क्रियाकलाप की जो परिधि है, जो व्यापकता है, वो काफ़ी अधिक है। तो अर्थात ये काफ़ी बृहद क्षेत्र में फैले हुए पाए जाते हैं। और अगली विशेषता, इस आर्थिक क्रियाकलाप के विकास से देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। तो इस तरह से बच्चों द्वितीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की कुछ विशेषताएं हैं और इसके साथ द्वितीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों द्वितीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषताएं हम लोग पाते हैं। अगली कड़ी में हम लोग तृतीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात जिसे अंग्रेजी में टर्शियरी या और सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बच्चों पिछले दिन के क्लास में इस पर हम लोग संक्षेप में थोड़ा अध्ययन किए थे कि जितने प्रकार के सेवामूलक कार्य है जो सर्वसाधारण को पहुंचाया जाता है, वो सारे कार्य जो हैं तृतीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि प्रथम और द्वितीय स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप का जो क्षेत्र है, उसे सर्वसाधारण तक पहुंचाया जाए, अर्थात उन्हें प्रदान किया जाए, ऐसे क्रियाकलाप को हम लोग तृतीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार वाणिज्य आता है, इसके अंतर्गत बैंकिंग सेवा, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा है, यातायात तथा संचार सेवा है, शैक्षणिक कार्य है, तो और इसके साथ पर्यटन है। ये सारे जो कार्य हैं, ये सारे कार्य जो हैं तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो बच्चों इसकी क्या विशेषता है तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की?
इस क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों उत्पादनकारी तथा उपभोगकारी, अर्थात जो उत्पादन करते हैं संसाधन का और जो उपभोग करते हैं संसाधन का, उनके बीच एक संपर्क स्थापित होता है। दूसरी विशेषता, इस आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से बाजार में किस वस्तु की मांग अधिक है, अर्थात मांग से संबंधित आवश्यक तथ्य उत्पादनकारी को प्रदान किया जाता है, ताकि उत्पादनकारी मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर सके और इस तरह से उत्पादन प्रक्रिया सुचारू ढंग से चले। अगली विशेषता, इस आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा विकसित समाज, उन्नत समाज तथा जीविकोपार्जन समाज जो है, इनके बीच वस्तुओं या संसाधन का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से बच्चों इस क्रियाकलाप की जो अगली विशेषता है, ऐसे क्रियाकलाप का प्रसार जो है वो अधिकतर व्यापार वाणिज्य में सबसे अधिक होता है प्रसार। तो इस तरह से इसकी जो अगली विशेषता है इस आर्थिक क्रियाकलाप की, वो ये है कि यहाँ असंगठित श्रमिक की संख्या अधिक होती है संगठित श्रमिक की तुलना में। तो इस तरह से बच्चों इस आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की कुछ प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। बच्चों इसके साथ एक और विषय आपको इससे संबंधित बताना आवश्यक है कि यहाँ बच्चों इस आर्थिक क्रियाकलाप का काफ़ी अधिक महत्व है। किस तरह से? जैसा कि हम लोग अध्ययन किए हैं कि प्रथम तथा द्वितीय स्तर के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनसे जो उत्पादित वस्तु है, उस वस्तु की गुणवत्ता को ठीक करना, निर्धारित करना और इसके साथ साथ उस वस्तु या संसाधन के वितरण और आदान प्रदान, ये सारे कार्य जो हैं तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा ही होता है। तो ये इसका एक महत्व है। अगला जो महत्व है बच्चों तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप का, कि अगर विकसित यातायात तथा संचार व्यवस्था अगर ना हो तो इससे उत्पादित वस्तु का वितरण संभव नहीं है। इसीलिए तृतीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप का प्रचार प्रसार काफ़ी जरूरी है, आवश्यक है। वस्तुओं के वितरण में, संसाधन के वितरण में और आदान प्रदान में। अगला जो बच्चों इम्पॉर्टेंस है, महत्व है तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप का, कि अगर तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की परिधि
अगर बढ़ती है तो इससे क्या होता है, मनुष्य के आय अर्थात इनकम ये बढ़ता है। तो जब आय बढ़ता है तो उसके उपभोग करने की क्षमता वो भी साथ साथ बढ़ती है, और जब उपभोग बढ़ता है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। तो इस तरह से बच्चों एक हर विषय जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरह से जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो इसके साथ साथ उस वस्तु का उत्पादन भी बढ़ता है, और इस तरह से एक चक्राकार रूप में आर्थिक विकास चलता रहता है। तो बच्चों हम लोग ये सारे जो विषय चर्चा किए, ये तृतीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप, इनका महत्व था जो बहुत ज़रूरी है जानकारी प्राप्त करना। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग द्वितीय तथा तृतीय स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है और इनकी विशेषता है, इस पर हम लोग चर्चा की। आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग चतुर्थ तथा पंचम स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।